हेलो गाइस, तो आर्नोल्ड क्लासिक यूके का रैप अप हो चुका है और बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कि हमारे अली बिलाल यहाँ भी जीत चुके हैं और बड़े बड़े कंपैटिटर्स को हरा के ये थर्ड प्रो शो जीता है इस बार अली बिलाल ने मेंस फिजिक डिवीजन में। तो गाइस ये जब पोस्ट कर रहे थे मैंने तभी एक अपडेट डाली थी, शायद आपने देखी भी हो, और लग ही रहा था कि ये जीत जाएंगे क्योंकि इनका मिड सेक्शन क्रेजी लग रहा था और इनकी स्टेज प्रेजेंस बहुत अमेजिंग, बहुत कॉन्फिडेंट थी। इवन जब एथलीट्स रिलैक्स खड़े होते हैं तो थोड़े बहुत उनके एप्स फेडेड लगते हैं, बट अली बिलाल के एप्स एंड ऑब्लिक्स पूरे लाइनअप में अनमैच्ड थे। उनकी पोजिंग एक क्लास थी, इट वॉज क्रेजी गुड एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जब मुंबई आएंगे तो भाई इनसे बचकर रहना, क्योंकि 3 प्रो शो जीतने वाला एथलीट बहुत डोमिनेटिंग एथलीट होता है और अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर अली बिलाल ओलंपिया में जाएंगे। तो गाइस जैसे बोलते हैं मुंबई प्रो में इनको हराना डॉन की तरह मुश्किल ही नहीं, थोड़ा थोड़ा नामुमकिन भी लगता है। अब बात करी जाए ओपन बॉडी बिल्डिंग डिवीजन की तो यहाँ एज एक्सपेक्टेड विनर बने एंड्रयू जैक्ट, जो कि सरप्राइज नहीं है बिल्कुल भी। सेकंड प्लेस पर आए पैट्रिक जॉनसन, जो मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन तो लगा बट साथ ही मुझे बिल्कुल जस्टिफाइड भी लगा क्योंकि इनकी कंडीशनिंग बहुत अच्छी थी, वो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर थर्ड प्लेसिंग पर आए जेम्स हॉलिंगसेड, फोर्थ प्लेसिंग पे आए मार्टिन फिट्जवाटर, जो कि एक शॉकर था क्योंकि लोग उनसे बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो आई थिंक एंड्रयू जैक्ट के लिए ये एक डिजर्विंग विक्ट्री थी, बट साथ ही मुझे सच में लगता है कि यहाँ पर भी वो 100% नहीं थे। उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, क्रेजी राउंड मसल्स हैं इनके, ये टॉल भी हैं और सबसे बड़ी चीज जो है गाइस वो इनकी कमांडिंग स्टेज प्रेजेंस, और इस वजह से इनकी फिजिक की हर चीज बहुत पॉपअप कर जाती है, जबकि इनकी कंडीशनिंग यहाँ पर 100% नहीं थी। आपकी आंखें टेक्सास प्रो की तरह यहाँ पर भी एंड्रयू जैक्ट पर ही जाती हैं, चाहे कितने ही लोग हों कॉल आउट में। बट आई थिंक इस शो में आते हुए एक और सा बन गया था एंड्रयू के लिए, क्योंकि एंड्रयू ने टेक्सास प्रो जीता जिसमें उनका कोई प्लान भी नहीं था कम्पीट करने का, और इसके बाद उनके कोच और उन्होंने बोल दिया था कि ये सिर्फ उनका 75% था, और जो असली शो था, जो रियल शो था, इनकी रियल पीक और इनका बेस्ट बचा कर रखा गया था इस आर्नोल्ड क्लासिक यूके के लिए। और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे 20-25% बेटर एंड्रयू जैक्ट, और मुझे सच में लगता है गाइस कि एक मिस्टेक ही थी ऐसा बोल देना, क्योंकि वो कहावत है ना कि बेशक बड़े काम कर दो बट बड़े बोल ना बोलो। क्योंकि आई थिंक एंड्रयू यहाँ बहुत अच्छे लग रहे थे बट टेक्सास से बेटर नहीं थे, ये बिल्कुल टेक्सास जैसे ही लग रहे थे, यहाँ पर कहीं से भी ज्यादा शार्प नहीं थे जितने टेक्सास में लगे थे। इवन ये टेक्सास से ज्यादा स्मूथ थे यहाँ पर। और एक चीज गाइस के लास्ट शो में जो लाइटिंग थी वो रीसेंट टाइम की बेस्ट लाइटिंग थी किसी भी बॉडी बिल्डिंग शो की, और यहाँ की लाइटिंग वहां से कहीं भी कंपेयर नहीं करी जा सकती, क्योंकि इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि एथलीट कैसा दिख रहा है। एंड आई थिंक ये हमें बताता है कि कितने अच्छे बॉडी बिल्डर है एंड्रयू जैक्ट, क्योंकि इवन दो ये क्लियरली ऑफ थे यहाँ पर, उसके बाद भी इन्होंने जितना जरूरी था जीतने के लिए उतना कर दिया एक काफी अच्छे लाइनअप में। गाइस ये एक बहुत कंपेटिटिव लाइनअप था और इन्होंने मार्टिन, जेम्स, पैट्रिक सबको बहुत डिसाइसिवली हराया यहाँ पर। एंड आई थिंक एंड्रयू की तरफ से ये क्लियरली बोला जा सकता है कि ये ऑलरेडी क्वालिफाइड थे ओलंपिया के लिए, और टेक्सास से क्वालिफाई करने के बाद इनको ये शो करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जो इनको चाहिए था वो पहले ही इनको मिल चुका था, एक ओलंपिया का स्पॉट, और इसलिए इन्होंने इस शो को इतना सीरियसली नहीं लिया जैसा ये लेते अगर इन्होंने टेक्सास नहीं करा होता और ओलंपिया का स्पॉट दांव पे होता, और मे भी अपना 100%। और यहाँ इन्होंने सिर्फ उतना ही करा है जितना आर्नोल्ड क्लासिक यूके जीतने के लिए काफी था। मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ मार्टिन फिट्जवाटर की इतनी नीचे प्लेसिंग से, क्योंकि वो टेक्सास से ज्यादा अच्छे लग रहे थे, अच्छे कंडीशन आए थे, बट गाइस आई थिंक बेहतर कंडीशन के लिए इन्होंने थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस कर दिया अपना साइज, और मसल टू मसल ये काफी कंप्लीट लग रहे थे। बट आई थिंक इससे पता लगता है कि साइज कितना मैटर करता है ओपन बॉडी बिल्डिंग में। और उसके ऊपर एंड्रयू एंड जेम्स काफी बिग लग रहे थे इनके सामने, क्योंकि वैसे भी वो टॉल बॉडी बिल्डर्स हैं। और जेम्स हॉलिंगसेड जो थर्ड आए उनको जितना प्रेस करा जाए कम है, क्योंकि ये उनका अब तक का बेस्ट वर्जन था, वो बिल्कुल जाइगेंटिक लग रहे थे और वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे पोजिंग करते हुए, क्योंकि वो यूके से हैं और क्राउड काफी अच्छे से पंप कर रहा था उनके पोज करते टाइम, और बहुत ज्यादा कंडीशन थे, ऑलमोस्ट मार्टिन को मैच कर रहे थे कंडीशनिंग में, बट मार्टिन से कहीं ज्यादा बड़े लग रहे थे मसल स्टैंड पॉइंट से। पैट्रिक जॉनसन से भी सरप्राइज हुआ कि वो सेकंड आ गए, बट आई थिंक वो डिजर्व करते थे, वो काफी अच्छे लग रहे थे यहाँ पर, बट अगर जेम्स भी सेकंड आते तो इट स्टिल वुड हैव बीन गुड गाइस। कमाल की बात ये है गाइस कि एंड्रयू के सॉफ्ट होने के बाद भी इनमें से कोई भी एंड्रयू को बीट नहीं कर पा रहा था। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिक फिजिक डिवीजन के रिजल्ट्स, और वेस्ली विजर्स यहाँ फर्स्ट प्लेसिंग नहीं ला पाए जैसा उनसे एक्सपेक्ट करा जा रहा था। एंड आई थिंक ही वाज रियली गुड हियर, वो एक काफी बड़ा नाम थे इस लाइनअप में, और वेस्ली के पास ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी थी, क्योंकि दो टॉप गाय वेट हिट नहीं कर पाए थे और उनको ड्रॉप करना पड़ा था कॉम्पिटिशन से, बट स्टिल ये काफी अच्छा प्लेस कर गए, वो थर्ड आए यहाँ पर। बट माइकल डबॉल जो रिटर्निंग और डिफेंडिंग चैंपियन भी थे इस डिवीजन के, वो जीते ये टाइटल और अच्छे से डिफेंड कर लिया अपने टाइटल को। और सेकंड प्लेस पर आए क्रिस्टन जगरेला, एंड आई थिंक ये माइकल और क्रिस्टन डिजर्व करते थे फर्स्ट और सेकंड प्लेसिंग, क्योंकि वो बेहतर लग रहे थे वेस्ली से। और ये एक क्वेश्चन रेज कर देता है कि अगर ये वेस्ली का बेस्ट था उसके बाद भी ये थर्ड आए, क्योंकि कुछ लोगों को वैसे ही ड्रॉप करना पड़ा, तो वेस्ली के लिए अब क्या होता है फ्यूचर में? क्या ये स्ट्रक्चर इशू है, या क्या ये जजेस अब क्लासिक फिजिक के स्टैंड पॉइंट से उनकी फिजिक को देख नहीं पा रहे हैं? क्योंकि ऑनेस्टली माइकल एंड स्पेशली क्रिस्टन यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लासिक लग रहे थे और सूट कर रहे थे इस डिवीजन को। एंड बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं कि वेस्ली के साथ गलत हुआ और वो डिजर्व करते थे जीतना। तो ऑनेस्टली मेरी ओपिनियन में वेस्ली बहुत अच्छे लग रहे थे और वन ऑफ द बेस्ट कंडीशन लेकर आए थे अपने करियर की, बट सेम टाइम आई थिंक दूसरे एथलीट्स इनसे बेहतर थे 100%। तो गाइस कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या वेस्ली डिजर्व करते थे जीतना। और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। लास्ट में बात करते हैं हमारे 212 डिवीजन के विनर की, जो बने हैं नसीर सैयद, और ये काफी अच्छी कंडीशनिंग
कंडीशनिंग विद थिक एंड हार्ड मसल्स लेकर आए थे और ये पता लग रहा था कि कार्ब लोडिंग जो करते हैं शो से पहले इन्होंने काफी परफेक्टली करी है, क्योंकि सारे मसल्स जो थे इनके वो फुल थे और उसके बाद भी इनकी कंडीशन थोड़ा भी सैक्रिफाइस नहीं लग रही थी। तो ये एक वेल डिजर्विंग विक्ट्री थी गाइस और ये क्लियर विनर लग रहे थे इस डिवीजन के। तो ओवरऑल ये शो वन ऑफ द बेस्ट शो रहा एज अ क्वालिफायर प्रो शो, क्योंकि लाइनअप बहुत ज्यादा कंपेटिटिव था और बहुत ज्यादा अच्छी फिजिक्स और अच्छे एथलीट्स यहाँ पर हमें देखने को मिले। बाकी गाइस आपको अपडेट कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और अपडेट्स के लिए। थैंक यू, बाय बाय।